नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज में आप सभी का स्वागत है। दर्शन डायरीज में आज मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ माँ वैष्णो धाम से जुड़ी एक कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संसार की सभी खुशियाँ प्रदान करने वाली माँ के मंदिर को सभी माँ वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि माता के एक बुलावे पर उसके भक्त माता के दर्शन के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है, तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में बसे वैष्णो माता मंदिर के दर्शन के लिए भक्त जाते जरूर हैं। भारत की खूबसूरत जम्मू और कश्मीर राज्य की हरी भरी वादियों में उधमपुर ज़िले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ वैष्णो का मंदिर। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुँचने के लिए यात्रा काफ़ी कठिन होती है, लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उनके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रों के दौरान माँ वैष्णो देवी के दर्शन को विशेष माना गया है। इन 9 दिनों में तो जैसे इस मंदिर को एक उत्सव का रूप मिल जाता है। देश विदेश सभी जगहों से भक्त का जमावड़ा लग जाता है। माता का दरबार भी बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है। यह मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि जब तक माता न चाहे, कोई भी उनके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। जब उसकी इच्छा होती है, वह किसी न किसी बहाने से अपने भक्त को अपने पास जरूर बुलाती है। और कहा जाता है, यहाँ आने वाले निर्बल को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का सुख प्राप्त होता है। माता की एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किमी की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसीलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ सोच में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भंडारा कैसे खिला सकता है? लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर के गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरव नाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहाँ मौजूद माँ भोजन परोसते हुए बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस, भक्षण और मदिरापान मांगा। लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं दिया जाता। वैष्णो देवी के भोजन परोसना शुरू कर दिया, पर भैरव तो जिद करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वो न माना। बाद में जब भैरव ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चढ़ पड़ी। भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे गया। कहते हैं, जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुँची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और
उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेला। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा व केश गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान जरूर करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी पर गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है क्षमा मांगने पर माता ने भैरव को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन को यहाँ आएगा वह मेरी बात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर जाते हैं। भैरवनाथ को मोक्षदान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियाँ मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी ने उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही माँ वैष्णो देवी की पूजा किया करते हैं। 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदिशक्ति के 3 रूप जाने जाते हैं। पहली पिंड माँ महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंड माँ लक्ष्मी जी की है, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। इन तीनों पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं। इसीलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ वैष्णो देवी धाम से जुड़ी एक कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।